चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द टॉप, द टेम्परेचर ऑफ एन एयर बबल रिमेन अनचेंज, but its diameter get doubled if h is the barometric height expressed in m of mercury of relative density rho at the surface of the lake, the depth of the lake is। कह रहा है कि अगर एक क्या किया हमने बॉटम से लेके, मतलब अगर हम ऊपर गए बच्चों सरफेस पे लेक के, तो क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारा एयर बबल का जो टेम्परेचर है वो हो रहा है सेम ही है, मतलब वो अनचेंज है, पर जो उसका डायमीटर है बच्चों वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। कि ठीक है कि ये बच्चों मेरे पास है एक लेक, ठीक है, और ये जैसे ही बच्चों की क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगी, ये ऊपर की तरफ आएगी, तो बच्चों जो हमारा डायमीटर है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है ये, तो ये हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द लेक, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके अंदर क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, इसके अंदर हमें क्या कंसीडर करेंगे कि बच्चों मेरा पी वी जो होगा बच्चों मेरा इसके अंदर होगा कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों कि मेरा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो मेरा वॉल्यूम कम होगा, और मेरा जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मेरा वॉल्यूम कम होगा तो बच्चों मेरा प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इक्वेट करूंगा बच्चों इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं इक्वेट करूंगा तो मैं आंसर निकाल सकता हूं। जल्दी से निकालिए बच्चों इसका आंसर। पहले था बच्चों ये किस डायमीटर का, ये डायमीटर था बच्चों इसका, ये कह रहा है कि इसका डायमीटर पहले था डी, और यहां पर आने के बाद हो गया बच्चों 2d, और ये हमसे पूछ रहा है ये हाइट जो है बच्चों हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर। तो बेसिकली बच्चों हमको क्या करना है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर हमको लगानी है। प्रेशर हमको देखना है इस पॉइंट पे क्या प्रेशर रहेगा, इस पॉइंट पे हमको वॉल्यूम पता है कि जो डायमीटर डी है, और इस पॉइंट पे जो है वॉल्यूम हमारा वो इंक्रीज हो रहा है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पॉइंट के अंदर में जो P की वैल्यू है बच्चों, मेरी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि अगर मेरे लेक है बच्चों, इस पॉइंट पर क्या होगा, अगर ये हाइट h है तो बच्चों रो जी एच प्लस पी नॉट जो होगा बच्चों मेरा वो बराबर होगा बच्चों मेरा, अगर मैं इसके इस पॉइंट पे जो होगा मेरा वॉल्यूम, इस पॉइंट के अगर मैं वॉल्यूम का अगर मैं इक्वेट करूंगा तो पहले वॉल्यूम के मैं इक्वेट करूंगा तो आ रहा है मेरा रो जी एच प्लस एच इंटू 1 इंटू जी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, वो हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं इस इनिशियल रेडियस पे बच्चों मेरा डायमीटर डी था, मतलब मेरा जो रेडियस रहेगा आर, और इस टाइम पे जो बच्चों मेरा डायमीटर हो जाएगा 2d, मतलब क्या हो जाएगा मेरा रेडियस हो जाएगा मेरा 2r। तो बच्चों इसके अंदर मेरा जो 2r की वैल्यू चेंज होगी, तो यहां से बच्चों जो मेरी हाइट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी 7 HP। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ये भी बच्चों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर ही है, तो हमको क्या दिया गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हमको कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ वाटर हमको दिया गया बच्चों 4 × 10⁻⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर विल बी। तो हमको बच्चों क्या दिया गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दी गई है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है बच्चों मेरा के, और इसको मैं लिखता हूँ 1/b, और b होता है बच्चों मेरा p डिवाइडेड बाय डेल v बाय v, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको दी गई है। तो बच्चों इसके अंदर हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया बच्चों डिक्रीज इन वॉल्यूम हमको दिया गया है, हमको प्रेशर दिया गया है, हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमको दिया गया, और हमसे पूछा गया डिक्रीज इन वॉल्यूम, हमसे ये पूछा गया कि v की वैल्यू हमको पता है, p की वैल्यू हमको दी गई है बच्चों वो 100 v की वैल्यू हमको दी गई है बच्चों 100 सेंटीमीटर पर क्यूब, और b की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b इसके अंदर हमको दिया गया 1/k, तो 1/k मैं इसको लिख सकता हूँ, k की वैल्यू हमको दी गई है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमको पता है कि k की वैल्यू जो है, आपने बोला है बच्चों योगेश शर्मा बी, इसका ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं कैसे आया है ऑप्शन ए। ठीक है, तो k की वैल्यू बच्चों हमको पता है कि k की वैल्यू होती है हमारी 1/b, मतलब 1 बाय बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है मेरी p डिवाइडेड बाय डेल v बाय v, जहां पर बच्चों मेरे को p दिया गया है, बच्चों क्या दिया गया, p मेरे को दिया गया है बच्चों 100 ATM
के की वैल्यू दी गई है बच्चों मेरे को 4 इंटू 10⁻⁻5 और वॉल्यूम बच्चों हमको दिया गया सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या था, सब कुछ। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास थी। ठीक है, हमारे पास डेल वी की हमको वैल्यू निकाली थी, वी की वैल्यू हमको पता थी और पी की वैल्यू हमको पता थी। तो यहाँ से मेरी जो डेल वी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी बच्चों 0.4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगेश शर्मा आपका ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A small hole of cross section 2 mm is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. Taking G is equals to 10 meter per second square. The rate of flow of water through the open hole would be nearly. कह रहा है कि एक स्मॉल होल है बच्चों 2 mm स्क्वायर का, जिसका एरिया है बच्चों 2 mm स्क्वायर, इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुली फिल्ड ओपन टैंक। मतलब एक है मेरे पास बच्चों एक ओपन टैंक है जिसके अंदर मैंने बहुत सारा पानी भर दिया है और ये बच्चों क्या है 2 मीटर की हाइट पर है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा ट्रोसिली इक्वेशन की ही हमारा मतलब इक्वेशन ऑफ ई फ्लक्स का ही हमारा इसके अंदर यूज होगा। तो बच्चों ये है हमको बच्चों, और जो एरिया बच्चों हमको दिया गया है बच्चों, ये कह रहा है कि जो हमारा स्मॉल होल है बच्चों, एक स्मॉल होल हमने बना रखा है एक नियर द बॉटम, मतलब एक नियर द बॉटम हमने बना दिया। तो यहाँ पर है बच्चों ये एरिया है इसका क्या 2 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ वेलोसिटी यहाँ से निकल रही होगी, जो हमारा वाटर है यहाँ से ये वो निकल रहा होगा। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है, ये हाइट हमको दी गई है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी। तो हमसे पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो होगा हमारा ओपन होल के अंदर, ये जो हमारा जो जिस वेलोसिटी से जो हमारी जो वो लिक्विड होगा, जो फ्लूइड होगा बच्चों वो फ्लो करेगा, उसका ये रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए जो हमारा इसके अंदर हम मेरा जो रेट होगा वो क्या होगा बच्चों। रेट बच्चों मेरा क्या होता है, रेट होता है बच्चों मेरा A1V, मतलब कितने टाइम के अंदर वो कितना ट्रेवल कर रहा है। मतलब अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूं, मतलब मेरा रेट ऑफ फ्लो क्या हो गया बच्चों, मेरा इसके अंदर क्या हो जाएगा, मेरा रेट ऑफ फ्लो कितनी स्पीड से जो है मेरा ये वाटर जा रहा है बाहर। तो बच्चों मेरे को बेसिकली क्या निकालना है, A1V1 की वैल्यू निकाल। तो जल्दी से बताइए बच्चों कि जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, ये है बच्चों मेरा एरिया, और जैसे ही मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, रेट ऑफ फ्लो हमको दे देगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर कोई बर्नौली थ्योरम नहीं लगानी है, क्योंकि हमें कोई इसलिए नहीं लगानी है क्योंकि इसके अंदर बच्चों जो हमारा क्या दिया गया है, जो हमारा ये डायमीटर है काफी ज्यादा बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी जो ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होती है बच्चों, इसके केस के अंदर जब मेरा एरिया जो है बड़ा हो, जो मेरा अगर मैं इसको A1 बोल लूं बच्चों और इसको मैं बोलूं A2, तो इस केस के अंदर अगर ये तब होगा अगर मेरा A1 जो है बच्चों मेरा काफी ज्यादा बड़ा है A2 से, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरा जो ई फ्लक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, जो मेरी जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी बच्चों, जिस वेलोसिटी से वो बाहर की तरफ आएगा उसको मैं क्या बोल दूंगा कि ये √2gs स्पीड से आता है। ठीक है, अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम करोगे P0 प्लस हाफ रो g s स्क्वायर प्लस रो g h इज इक्वल टू कांस्टेंट पुट कर दोगे बच्चों, और इस पॉइंट पे तुम अगर वैल्यू लगाओगे तो बच्चों क्या करोगे, तो इसके अंदर हमको क्या लगाना पड़ेगा कि P0 तो बच्चों मेरा सेम है और रो जी एच की वैल्यू बच्चों रहेगी इसके केस के अंदर 0। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये इसके जो हमको लेना पड़ेगा ये हाइट का ही कंसीडर करना पड़ेगा। रो जी एच प्लस P0 बच्चों बर्नौली थ्योरम हमको बताती है कि P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है। तो बच्चों इस पॉइंट के अंदर लगाएंगे तो हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी मेरी √2gh। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरी √2gh मेरे पास वेलोसिटी आ गई तो मैं कैसे करूंगा, रेट में कैसे लिखूंगा, रेट को मैं लिख दूंगा A इंटू V मैं कर दूंगा, मतलब एरिया ऑफ डेट इंटू मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी जिससे वो बाहर आ रहा है। ठीक है, एरिया हमको बच्चों दिया गया है, वेलोसिटी हम निकाल लेंगे बच्चों √2gs से, h की वैल्यू हमको पता है वो है बच्चों 2 मीटर, g की वैल्यू हमको पता है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहां से मेरी रेट आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो बच्चों वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है? हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है लिक्विड का, वो होता है क्यू। ठीक है, तो क्यू आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर योगेश सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है योगेश शर्मा आपका, चलिए आगे देखिए इसको। क्यू बच्चों जो हमारा रेट होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा मेरा? वो हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे वो निकल रहा है। ए जो हमको दिया गया 2 mm स्क्वायर हमको दिया गया, और यू जो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये ज्यादा छोटा होगा बच्चों तो इसको मैं लिखूंगा √2gh में इसको लिखूंगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मल्टीप्लाई करूंगा मैं उसके वेलोसिटी से, तो मुझे ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो √2gh मुझे पता है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, सॉरी ए है बच्चों मेरा, क्या ए है बच्चों मेरा 2, और mm को मैं करूंगा बच्चों मीटर के अंदर कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा मेरा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर √2g है, जिसके अंदर मेरा आ जाएगा 2 g है मेरा 10, h है बच्चों मेरा 2। यहाँ से मेरी जो वैल्यू आएगी बच्चों रेट की, वो आ जाएगी बच्चों मेरी 12.6 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है अ विंड विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड ब्लो पैरेलल टू द रूफ ऑफ हाउस। द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर। Assuming that the pressure inside the house is atmosphere pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be। कह रहा है जो विंड है बच्चों वो चल रही है हमारी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही है, अगर ये मेरे पास है पैरेलल टू द रूफ है। पैरेलल टू द रूफ, अगर मैंने ये रूफ बना दी बच्चों, ठीक है, ये है मेरी रूफ, ठीक है, और मेरी जो स्पीड है बच्चों वो जा रही है पैरेलल, इस तरह से वो जा रही है। वेलोसिटी है बच्चों उसकी 40 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया ऑफ द रूफ हमको दिया गया है बच्चों, जो एरिया बच्चों हमको दिया गया है, ये एरिया है हमारे पास 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि जो यहाँ पर जो प्रेशर है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द फोर्स एक्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ और इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा रूफ के ऊपर। जो बच्चों फोर्स लगाएगा विंड ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी और वो किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, इसके अंदर अगर हम यूज करें बच्चों, सबसे पहले तो आप बता रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गलत है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, हम देखेंगे कि जो मेरा जो बर्नौली थ्योरम है वो हमको क्या बताती है, वो हमको बताती है P0 प्लस ρgh प्लस हाफ ρv² जो होता है बच्चों मेरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये मेरा कांस्टेंट है बच्चों, अगर मान लेते हैं कि जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारी क्या है वो बढ़ रही है बच्चों, तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रेशर जैसे ये होगा बच्चों यहाँ पर, अगर मैं ये कांस्टेंट होगा बच्चों इस पॉइंट के अंदर और मैं इस पॉइंट पे लगाऊंगा बच्चों इस पॉइंट पर, तो बच्चों मैं कैसे लगाऊंगा, P0 जो होगा बच्चों वो होगा सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ρgh बच्चों। ठीक है, तो जो मेरा जो प्रेशर हो जाएगा बच्चों वो किसकी वजह से आएगा, जो मेरी वेलोसिटी है बच्चों, मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी नहीं है तो यहाँ पर है कुछ वेलोसिटी, यहाँ से मेरे को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमको प्रेशर निकालना है, मल्टीप्लाई करना है हमको एरिया से, तो हमारा फोर्स आ जाएगा। योगेश शर्मा आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, चलिए देखते हैं। एकदम ठीक है योगेश शर्मा, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। हमको पता है बर्नौली थ्योरम हमको क्या बताती है, बर्नौली थ्योरम हमको बता दिया P0 प्लस हाफ ρv² प्लस ρgh होता है हमारा कांस्टेंट। तो बच्चों हम दोनों की कंडीशन के अंदर हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा जो उस टाइम पर है मेरी वेलोसिटी होगी कुछ भी, जो मतलब विंड की वेलोसिटी रहेगी भी, पर जो हमारा रूफ के ऊपर होगा बच्चों वहां पर कुछ वेलोसिटी नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ से मेरा जो डेल्टा P जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा मेरा हाफ ρv², मतलब जो वेलोसिटी के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा और वो उसी की वजह से जो होगा मेरा फोर्स जो होगा वो आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इसको कांस्टेंट करने के लिए अगर मेरे को वेलोसिटी को क्या करना, अगर वेलोसिटी मेरी ज्यादा है तो मेरा प्रेशर हो जाएगा कम उसके रिस्पेक्ट में, और अगर मेरी वेलोसिटी कम है तो मेरा प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो F मुझे पता है बच्चों, F होता है मेरा डेल्टा P इंटू A, जिसके अंदर बच्चों डेल्टा P हमने क्या निकाला, वो था बच्चों मेरा हाफ ρv²। तो हाफ ρv² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा A से,
तो ये क्या आएगी वैल्यू बच्चों, मुझे क्या देगी वैल्यू, ये दे देगी बच्चों। अगर मैं पुट करूंगा सारी वैल्यू तो ये मुझको फोर्स की वैल्यू दे देगी 1/2 इंटू 1.2 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है, इंटू 250। तो जो वैल्यू देगा बच्चों मेरे को देगा 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन अपवर्ड ये दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, एकदम आसान सा ये क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं सॉल्व। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज अ रेडियस R1, one end of which has n fine holes, each of radius r. If the speed of the liquid in the tube is v, then the speed of the ejection of the liquid through the holes is. कह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है बच्चों मेरे पास, ये मान लेते सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये है बच्चों क्या है, इसका रेडियस है क्या मेरे पास, इसका रेडियस हमको दिया गया है, रेडियस हमको दिया गया है इसका r, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइन होल्स। और मान लेते हैं कि कह रहा है कि जो n वो है मेरे पास, मान लेते हैं ये इस तरह से, और इसके पास जो है एक एंड के ऊपर क्या है, काफी सारे n फाइन होल्स हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे बच्चों हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम सावर देखते हैं, तो उसके अंदर काफी, जैसे ये हमारा सावर होता है, सावर जो क्या होता है, तो इस तरह से इसके अंदर ये छेद लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या बोल रहे हैं, n फाइन होल्स हमको ये दिए गए हैं कि n नंबर ऑफ होल्स यहां पर है, और जिसका रेडियस है बच्चों हमारा r, और इनका रेडियस है बच्चों हमारा r। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, कह रहा है जो स्पीड है बच्चों हमारी लिक्विड की ट्यूब के अंदर वो v है, देन द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल इज। तो मतलब जो स्पीड होगी बच्चों इजेक्शन ऑफ द होल, मतलब जो हमारा जो होल से जो जा रही होगी हमारी, n होल से जो जा रही होगी वेलोसिटी, वो भी होगी एक सेम, और उसकी वैल्यू ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके जल्दी से बताइए मेरे को बच्चों आंसर। योगेश शर्मा आप बोल रहे हैं ए, देखते हैं चलिए बच्चों, जो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, जो यहाँ से जो निकल रहा होगा वो क्या होगा बच्चों, जो हमारा जो रेट होगा बच्चों वो होना चाहिए सेम। हमको क्या करना है, रेट को करना है इक्वेट। रेट क्या होता है हमारा, वो होता है बच्चों मेरा v इंटू ए इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पर बच्चों जल्दी से लगा दीजिए, क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट पे हम लगा देंगे अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमारा आंसर आ जाएगा। आपके पास है बच्चों 20 सेकंड सोल्व करने के लिए, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है योगेश शर्मा। प्रभजोत सिंह आपका भी ठीक है। ठीक है, तो हमको पता है बच्चों जैसे कि अगर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से इन जा रहा है तो यहाँ से जो जाएगा बच्चों वो भी तो बाहर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर इन जा रहा है और ये बाहर जाने से मना कर दे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो जो हमारा पाइप है वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा इनफ्लो रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, मतलब जो हमारा जो इनफ्लो है बच्चों वो आउटफ्लो के बराबर होगा। ठीक है, तो इनफ्लो क्या है बच्चों, हमारा इनफ्लो हो रहा है बच्चों हमारा AV, मतलब पाई आर स्क्वायर। इसके जो मेरा क्या कर रहा था, मैंने R कंसीडर किया था, तो जो मेरा रेट होगा बच्चों, इनफ्लो रेट जो होगा वो बराबर होगा मेरे आउटफ्लो रेट के। कुछ 15-20 के करीब होंगे हमारे P/Q। तो बच्चों देखिए जो हमारा A है बच्चों, इस केस के अंदर ये होगा मेरा पाई आर स्क्वायर इंटू V, मतलब V क्या है बच्चों, इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी। और बच्चों हमको क्या पता है, हमको पता है ये इस पॉइंट से क्या जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं n होल से, और n होल्स हमने मान लिया है बच्चों। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेरा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो किसके भी बराबर हो सकते हैं। अगर मेरा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 अप टू AN VN, अगर मतलब मेरा ये क्या है, अगर ये इस तरह से जा रहा है और ये काफी ज्यादा पाइप जो है बना रहे, तो बच्चों ये हो जाएगा मेरा इसके इक्वल। मतलब जो बाहर जा रहा है बच्चों वो बराबर होगा मेरा अंदर जाने के, मतलब जो मेरा अंदर का जो रेट होगा बच्चों, बाहर जाने का रेट सेम होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों अगर मैंने मान लीजिए एक दरवाजा है कि 2 बंदे मैंने अंदर भेजे और 3 बंदे बाहर आ गए, अगर 2 बंदे अंदर जाएंगे तो बच्चों 2 ही बंदे बाहर आएंगे। तो इसी तरह से बच्चों जो मेरा जो पानी है, जो मेरा जो फ्लो होगा बच्चों लिक्विड का, वो भी जो अंदर जाएगा वो ही मेरा बाहर जाएगा। तो बच्चों मैं इसको इक्वेट करूंगा n पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर में क्या कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, एक छोटे से
होल का रेडियस जो है r, तो जो है n हो जाएगा बच्चों मेरा जो उसके लिए मेरा जो क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर इनटू v। अगर मैं मान लूँ कि वो v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं इस तरह से इक्वेट कर सकता हूँ कि जो मेरी वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी मेरी बच्चों पाई r स्क्वायर v अपॉन में n पाई r स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वेट मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी बच्चों वी आर स्क्वायर अपॉन में एन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एक थ्योरी बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि अ फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया क्रॉस सेक्शन फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो हमारा फ्लूइड है बच्चों वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जा रहा है अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ अ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर जा रहा है जिसका क्या है वेरिएबल क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है। फॉर विच दिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इन हमारे ऑप्शंस के अंदर हमारी कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी। तो देखते हैं, यह बच्चा हमारे ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए अगर हम मैं पढ़ूं द वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप एंड द प्रेशर इज द मिनिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। तो बच्चों मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है बर्नौली थ्योरम। और बर्नौली थ्योरम मुझे क्या बताती है, वो बताती है मुझे पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो होता है मेरा वो होता है मेरा कांस्टेंट। अगर ये मेरा कांस्टेंट है बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मेरा पाइप है ठीक है तो ये क्या जा रहा है ऐसे ऐसे पाइप है, ये मेरा वेरिएबल है बच्चों, ये मेरा मतलब जो पाइप है इसका जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो वेरी कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, अगर मेरी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर हो जाएगी ज्यादा, अगर मेरी यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मेरी क्या हो जाएगी प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि शर्मा आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन है बच्चा हमारे ये क्या, जो वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरोएस्ट पाइप, जो नैरोएस्ट पाइप की जो अंदर वेलोसिटी होगी क्या मिनिमम होगी, ऐसा तो नहीं होगा। नैरोएस्ट पाइप के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो होगी काफी ज्यादा द ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। तो बच्चों प्रभजोत और योगेश आपका ऑप्शन ए गलत है, तो बी सी डी में से आप आंसर बताइए। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट, कह रहे नैरोएस्ट पार्ट पे वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट। हाँ ये ऑप्शन नंबर बी मुझे लग रहा है, पर हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी भी हम पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पाइप, वेलोसिटी और प्रेशर जो होंगे मैक्सिमम होंगे, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये वो रहते हैं कांस्टेंट, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द, ये भी हो जाएगा गलत। तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा आंसर ठीक वो हो जाएगा बच्चों द वेलोसिटी, कोई बात नहीं होगी आपका ठीक है, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। मतलब मुझे पता है कि बच्चों जो मेरा अगर नैरो जितना होता रहेगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होती रहेगी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती होगी। जैसे हमने देखा है कि बच्चों जैसे बचपन के अंदर या अभी भी हम क्या करते हैं पाइप को जैसे हम बीसते हैं तो हम जो हमारी वेलोसिटी हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है, और जैसे मेरी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मेरा प्रेशर हो जाएगा बच्चों कम, और उसी तरह से मेरा प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट, प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम वाइडेस्ट पार्ट के अंदर। अगर मेरा जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों मेरा जो है ये क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, और वेलोसिटी मेरी कम होगी तो मेरा प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम हमको पता है पी नॉट इज टू हाफ पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज टू कॉन्स्टेंट, एंड हमको पता है एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है वो भी हमारा कॉन्स्टेंट होता है, जिसके अंदर ए है हमारा मिनिमम, वी इज मैक्सिमम। अगर मेरा मिनिमम होगा तो वी होगा मैक्सिमम और पी क्या हो जाएगा मिनिमम। इस तरह से ये काम करेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Two small spherical metals ball having equal mass are made from matter of density ρ1, ρ2. ρ1 is equals to 8 ρ2 and have radii of 1 mm and 2 mm respectively. They are made to fall vertically from the rest in the viscous medium whose coefficient of viscosity equal to n eta and whose density is equal to 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocity will be. तो हमसे क्या बोल रहा है कि बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास है दो स्मॉल मेटल बॉल, ठीक है, जिसके पास क्या है इक्वल मास है। मास बच्चों इनका इक्वल है, पर जो उनकी डेंसिटी है वो है बच्चों ρ1 एंड ρ2।
और रो 1 बच्चों क्या है, बराबर है 8 रो 2 के वो बराबर है। और जिनका हमको रेडियस क्या क्या दिया गया है, जिसको हमको दिया गया रेडियस बच्चों 1 mm और 2 mm हमको दिया गया है रेडियस। दे आर मेड टू फोल्ड वर्टिकली, और उनको हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया उनको एक लिक्विड के अंदर हमने कर दिया वो फोल्ड वर्टिकली फ्रॉम द रेस्ट इन अ विस्कस मीडियम, और विस्कस मीडियम के अंदर उसको हमने डाल दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू ईटा, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमको दी गई है बच्चों ईटा, एंड द डेंसिटी इज 0.1 रो 2 हमको दी गई। तो हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, हमसे ये पूछ रहा है दोनों बोल्स के अंदर। ये है बच्चों मेरी दो कंडीशन, एक मैंने बोल इसमें डाल दी, एक मैंने बोल इसमें डाल दी। तो बच्चों जो ये वेलोसिटी जो अटेन करेगी बच्चों, और ये जो वेलोसिटी अटेन करेगी, इनका ये रेशियो पूछ रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होती थी बच्चों, वो होती थी बच्चों मेरी 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको इन दोनों के केस के अंदर ये VT हमको निकालना है, क्योंकि हमको पता है बच्चों R हमारा अलग है इस केस के अंदर, और हमारा डेंसिटी बच्चों अलग है, ईटा बच्चों हमारा सेम है। तो इस केस के अंदर हमको निकालना है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो। तो ये वाले के लिए हम ये इक्वेट करेंगे, और फिर इसके लिए हम दोनों के लिए इक्वेट करेंगे, फिर ले लेंगे इन दोनों का रेशो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आपके पास है बच्चों 20 सेकेंड। ठीक है बच्चों, हमको बस बेसिकली इन दोनों का रेशो लेना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। योगेश शर्मा आप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो चलिए देखते हैं। आपका एकदम ठीक है योगेश शर्मा, वेरी गुड। प्रभजोत सिंह आपका भी ठीक है, ऑप्शन ए। श्योर रहिए योगेश शर्मा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमको पता है बच्चों जो टर्मिनल वेलोसिटी की हमको पता है कि वैल्यू क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी 2r² / 9 ईटा इंटू रो 1 माइनस सिग्मा इंटू जी, ये वैल्यू हमारी होती है। और इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, हमारे मेटल 1 की अगर डेंसिटी में इसके अंदर पुट करूंगा, और इसके रेडियस में पुट करूंगा, तो वो हो जाएगा बच्चों, मैं इसके अंदर 1 पुट कर रहा हूँ, और जो डेंसिटी है बच्चों मेरी वो हो रही है 0.1 रो 2, जिस मीडियम के अंदर हम ये डाल रहे हैं। तो बच्चों पहले के केस के अंदर जो हमारी डेंसिटी थी बच्चों, पहले मेटल के केस के अंदर वो डेंसिटी थी रो, और दूसरे केस के अंदर वो थी बच्चों मेरी 8 रो 2। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों V2 जो आ जाएगी मेरी, वो आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशो लूंगा बच्चों, तो मेरा रेशो आ जाएगा 79/36 आ जाएगा। एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन था टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। तो बच्चों बेसिकली तुमको इसके अंदर क्या याद रखना है, तुमको इसकी वैल्यू याद रखनी है कि टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 2r² / 9 ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। बच्चों ये वैल्यू हमको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As result, heat is produced due to the viscous force. The rate of the production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to. क्या एक स्मॉल स्फीयर है बच्चों, हमारे पास रेडियस r है, जिसका वो क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। एक रेस्ट से हमने क्या किया, ये विस्कस फोर्स है, सॉरी विस्कस लिक्विड है हमारा, और हमने एक रेस्ट से क्या किया, एक स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r का हमने क्या किया, इसको फ्री फॉल करा दिया। ठीक है, एस रिजल्ट द हीट इज प्रोड्यूस, और कह रहा है कि एस रिजल्ट क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस होने लग गई ड्यू टू द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की वजह से जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होने लग गई। तो रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हीट व्हेन द स्फीयर अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि उसका रेट बताइए बच्चों, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का बताइए जब जो है मेरी स्फीयर जो अटेन कर लेगा, एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो हीट का हमको क्या निकालना है, हीट हमको पता है बच्चों, हीट क्या होती है हमारी, वो होती है बच्चों मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, या उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या मैं उसको लिख सकता हूँ बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को मैं इसको F.P भी मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर मैं फोर्स निकाल लूँ और इसकी वेलोसिटी निकाल लूँ टर्मिनल वेलोसिटी की, तो मेरा आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए इसके अंदर ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आंसर इसका क्या होगा। आपके पास है 30 सेकेंड। तो बच्चों हमको निकालना है हीट। ठीक है, तो F क्या होता है बच्चों, मेरा विस्कस जो हमारा स्टोक्स लॉ की मदद से हमको क्या पता है, वो होता है बच्चों मेरा फोर्स होता है 6 पाई n ईटा RV। ठीक है, ये हमारे पास होता है, और वही की वैल्यू बच्चों होती है, VT की जो वैल्यू होती है हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर की थी, वो थी बच्चों मेरी 2/9 ईटा इंटू R² इंटू रो माइनस
सिग्मा इंटू जी। तो जल्दी से ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों और बता दीजिए कि जो मेरा जो क्या है, जो मेरा रेट ऑफ हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है, आर क्यूब के वो प्रोपोर्शनल है, क्या वो आर आर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, या आर टू द पावर स्क्वायर के वो प्रोपोर्शनल है, या आर टू द पावर 5 के वो प्रोपोर्शनल है। आपके पास है 20 सेकेंड। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों हमको क्या करना है, बेसिकली हमको ये वैल्यू करनी है इसके अंदर पुट, और ये वाली वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। ठीक है, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मतलब आर टू द पावर 5 पे वो डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे वो डिपेंड करेगा। हमको पता है बच्चों पावर क्या होती है, पावर क्या होता है, हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ही होता है, और हमसे यही पूछा गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया मतलब रेट ऑफ हीट हमसे ये पूछा गया। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, उसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स इंटू वेलोसिटी में, मैं उसको लिख सकता हूँ। तो जो मेरा फोर्स होता है वो होता है मेरा ड्रैग फोर्स, और स्टोक्स लॉ की वजह से हमको क्या पता लगता है, जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 6 पाई ईटा आर वी, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो वी टी जो ये वी है बच्चों मेरा टर्मिनल वेलोसिटी, तो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा टर्मिनल वेलोसिटी से, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 6 पाई एन आर वी वी टी स्क्वायर, मेरा ये आ जाएगा। और मुझे पता है बच्चों जो वी टी होती है बच्चों मेरी, वो होती है बच्चों मेरी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाय अपॉन ईटा इंटू जी, ये मेरी वैल्यू होती है। तो बच्चों वी टी की वैल्यू इसके अंदर तुम पुट करोगे, मुझे देखने को मिल रहा है कि जो वी टी सॉरी जो मेरा एफ डॉट सॉरी मेरा जो क्या है पाई है, जो मेरा पी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पहले वो प्रोपोर्शनल था आर के, और वी टी के प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। तो वी टी बच्चों हमारा वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब वी टी स्क्वायर के वो प्रोपोर्शनल है, तो आर टू द पावर 4 के वो प्रोपोर्शनल होगा, तो मतलब आर टू द पावर 5 के वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो मेरा पावर आ जाएगा बच्चों आर टू द पावर 5 के वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Terminal velocity Vr of a small steel ball of radius r falling under gravity through a column of viscous liquid of coefficient of viscosity eta depend on the mass of the ball m accident due to gravity g, coefficient of viscosity eta, radius r, which of the following relation dimensionally correct। तो बच्चों हमको क्या दिया गया, टर्मिनल वेलोसिटी वी आर दी गई है एक स्मॉल स्टील बॉल की, जिसका रेडियस है बच्चों हमारे पास आर, जो कि एक फ्री क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, जो कर रहा है बच्चों एक कॉलम के अंदर, जिसके अंदर एक विस्कस लिक्विड रखा गया है, जिसके कोएफिशिएंट विस्कोसिटी हमको दिया गया है ईटा, जो कि डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉल पे एम के एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशनली ये कौन सा करेक्ट होगा इसके अंदर से, कि क्या हमारी टर्मिनल वेलोसिटी वो प्रोपोर्शनल होगी एम जी आर अपॉन में ईटा के, या मेरी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो एम जी ईटा आर के बराबर होगी। ये है बच्चों मेरे ऑप्शन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमको निकालने की जो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। कह रहा है कि ये मेरे पास है एक स्टील बॉल, जिसके अंदर ये क्या कर रहा है कि वी आर स्पीड से ये जा रहा है नीचे एक विस्कस लिक्विड के अंदर, जिसका बच्चों क्या है हमको दिया गया है, हमको दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया गया बच्चों ईटा। तो बच्चों हमको पता है अगर ये विस्कस लिक्विड के अंदर है तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा, फोर्स एफ, जो की वैल्यू होती है 6 पाई एन आर वी। ठीक है बच्चों, तो हमसे ये पूछ रहे हैं जो वेलोसिटी वी आर है बच्चों ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये है बच्चों आपके ऑप्शंस। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों हमको पता है बच्चों जो स्टोक्स लॉ की मदद से हमको क्या पता है, जो 6 पाई ईटा आर वी, वी आर क्या बच्चों मेरी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है, वो किसको बैलेंस करेगा बच्चों, जो हमारा विस्कस ड्रैग है वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी को वो बैलेंस करेगा। तो यहाँ से बच्चों जो मेरी वैल्यू आएगी बच्चों वी आर की, वो मुझे मिल जाएगी। वी आर जो बच्चों डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम जी डिवाइडेड बाय आर ईटा के। ठीक है, मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे मेरा मतलब ये हुआ कि जो मेरा क्या है, मेरी टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी एम जी अपॉन में आर ईटा के, वो डिपेंड करेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर लग रहा था विस्कस फोर्स, तो ये क्या कर लेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइज इट in it to the height. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of the radius 2r is immersed in the water. Then the mass of the water that will rise in the tube. कह रहे कि हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, मतलब कैपिलरी ट्यूब है हमारे पास एक पतली सी ट्यूब है जिसका रेडियस है बच्चों हमारे पास r, और मैंने क्या किया उसको इमर्स कर दिया वाटर के अंदर।
ठीक है, वाटर के अंदर मैंने इमर्स कर दिया और जिसके अंदर जो बच्चों हाइट आया है बच्चों वो आ रहा है बच्चों मेरा h, ये ऊपर की तरफ ये आ गया। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। तो कह रहा है कि जो मेरा जो मास ऑफ द वाटर है वो 5 ग्राम है। ठीक है, और उसी तरह से मैंने क्या किया, एक दूसरे कैपिलरी को क्या किया, अलग से डाला और उसका रेडियस मैंने ले लिया 2r। ठीक है, तो मास ऑफ द वाटर क्या इतना राइज होगा इसके अंदर, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमको पता है बच्चों जो क्या होता है हमारा h, क्या होता है, h होता है बच्चों मेरा 2t cos थीटा 1 में r रो g। ठीक है, इस तरह से मेरा ये डिपेंड करता है r के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है। जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो t क्या बच्चों हमारा ये बता रहा है हमारा फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर, जैसे कि ये इसके बैलेंस करेगा, जो मेरा सरफेस टेंशन होगा इस पे बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारा क्या है बच्चों, ये है मेरा बच्चों r और ये क्या है बच्चों मेरा, ये क्या रहा है मेरा 2r। 2r के केस के अंदर मेरा कितना मास ऑफ दी वाटर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, राइज कर जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों मुझे क्या पता है, जो मेरा जो क्या होगा, मेरा जो फोर्स होगा वो हो जाएगा मेरा बच्चों 2 पाई r इंटू टी कोस थीटा mg, जो कि बैलेंस करेगा इसको। तो मुझे यहाँ से देखने को मिलेगा जो मास होगा बच्चों वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, r के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो बच्चों अगर वो मास प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के, अगर मैं करूंगा बच्चों इन दोनों का रेशो लूंगा सेम, तो वो बच्चों कोस थीटा जो टेंशन होगा जो आर वो होगा बच्चों आ जाएगा सेम। तो बच्चों मेरा m2 डिवाइडेड बाय m1 हो जाएगा r2 डिवाइडेड बाय r1, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो बच्चों मेरे को पता है r2 जो बच्चों मेरा 2r के बराबर है, m2 मेरा बराबर हो जाएगा 10 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो जो मेरा मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी 5 ग्राम के अंदर हो रहा है, तो वो उससे जस्ट डबल हो रहा है, उससे राइस वो डबल हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। A soap bubble having a radius of 1 mm is blown from a detergent solution having a surface tension of 25 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equal at a point z naught below the free surface of the water in the container, taking g is equals to 10 meter per second square. Density of the water is 10 to the power 3 kilogram per meter cube, and the value of the z is। बच्चों हमको क्या दिया गया, हमको दिया गया एक सोप बबल जिसका रेडियस हमको दिया गया है 1 mm हमको दिया गया। उसको हमने क्या किया है, फ्लो उसको ब्लो किया है बच्चों हमको डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जिसका सरफेस टेंशन हमको दिया गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर हमको दिया गया। तो हमसे क्या पूछ रहे थे, प्रेशर इनसाइड द इक्वल, जो हमारा जो प्रेशर है बच्चों वो क्या है, बराबर है किसके, इक्वल टू द पॉइंट जेड बिलो द फ्री सरफेस, मतलब जेड नोट बिलो द फ्री सरफेस की वो बराबर है इन द कंटेनर। ये मान लेते हैं कि मुझे पता है कि बच्चों जो एक्सेस प्रेशर होता है बबल के अंदर वो हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि अगर मेरा ये ड्रॉप है, अगर ये मेरा बबल है तो बच्चों उसके अंदर आता था बच्चों मेरा एक्सेस प्रेशर वो आता था मेरा 40/r, और अगर मेरा वो ड्रॉप है बच्चों तो वो आता था मेरा 2t/r आता था। ठीक है, तो इसके अंदर हमको कह रहा है कि जो प्रेशर हो रहा है बच्चों बबल के अंदर वो एक पॉइंट जेड नोट पे क्या है, एक फ्री सरफेस ऑफ वाटर के कंटेनर के ऊपर जेड नोट अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो इसके ये बराबर हो रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ द जेड नोट, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ये है इसके ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों प्रेशर इनसाइड द बबल हमको पता है, जो अगर मेरा सोप बबल है बच्चों, अगर मेरा क्या हो रहा है, अगर मेरा ये सोप बबल है, सोप बबल हमारा कैसा होता है, सोप बबल होता है मेरा इस तरह से, इसके अंदर होती है बच्चों दो, क्या होती है हमारी दो लेयर होती है। और बच्चों पर हमारा जो वाटर के केस के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट के केस के अंदर ये होता है पूरा वाटर से, और ये एक लेयर से ही बना होता है। तो बच्चों तो मेरा सोप बबल के अंदर जो प्रेशर आता है वो आता है P नोट डिवाइडेड बाय 40/r से वो आता है। तो बच्चों जो प्रेशर एट द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, और हमको पता है कि बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर के अंदर जो प्रेशर होगा वो जेड नोट, अगर मेरा ये हाइट जेड नोट है तो बच्चों मैं कैसे लिखता हूँ, P नोट प्लस रो जी ऐसे मैं लिखता हूँ, और इसके अंदर मेरी हाइट है बच्चों जेड नोट। तो मैं इसको इक्वेट करूंगा बच्चों, P नोट से P नोट कट जाएगा तो मेरा रो जी जेड नोट आ जाएगा बच्चों, मेरा जेड नोट यहाँ से आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय आर रो जी मेरा आ जाएगा। ठीक है, आर रो जी अगर मेरा आ जाएगा बच्चों, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा 4 इंटू टी की वैल्यू मैं पुट करूंगा, टी की वैल्यू मेरे को दी गई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और आर की मैं वैल्यू पुट करूंगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू डेंसिटी की वैल्यू 1000 इंटू 10, डेंसिटी की वैल्यू, अगर ग्रेविटी की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मेरी जेड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज आप इसके मॉक टेस्ट देना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।